जय सीताराम। हमारे सामने अयोध्या धाम से पधारे हुए पूज्य श्री अंजनी शरणदास जी महाराज, जो गीता भवन के अध्यक्ष हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में आपका निवास है, ये भगवान की बड़ी कृपा है। तो महाराज जी जय सीताराम, सादर प्रणाम। महाराज जी, एक बात मेरे समझ में थोड़ा कम आ रहा है कि आप इतना बड़ा सत्कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़ी बड़ी कथाएं और भागवत कराते हैं, और झोली में कुछ होता नहीं है, और ये लगभग में कई कई लाखों रुपए का ये जो व्यवस्था है, ये सब कैसे कहाँ से बन जाती है ये? जी महाराज। ये सारी व्यवस्था है जी महाराज। परमात्मा पे निर्भर है। संकल्प हमारा होता है, विकल्प परमात्मा का होता है। हमारे मन की भावनाएं होती है कि यज्ञ हो, जन कल्याण हो, भविष्य का कल्याण हो, हमारे हमारे हिंदुत्व को अमरत्व मिले, शक्ति मिले। इसलिए हम यज्ञानुष्ठान करते रहते हैं। जहाँ भी गए, जिस क्षेत्र में कहीं ब्रह्मचारी बाबा, कहीं राम जी, कहीं शिव जी, कहीं माता जी आदि का स्थान मिल जाता है, या कहीं बड़ा पोखरा सरोवर भी मिल गया तो आत्मा बोल देती है, तो हम वहाँ यज्ञानुष्ठान लगा देते हैं। अयोध्या में रहते हैं तो राम राम कहते हैं, अयोध्या से बाहर जाते हैं तो राम राम यज्ञ करते हैं। ये हमारा जो है स्वभाव है। गुरु महाराज की कृपा से ये प्रकृति बनी हुई है कि हम अकेले कभी नहीं रह सकते। हम सामाजिक आदमी हैं, समाज में रहते हैं और गुरुजनों के आदेश का पालन करते हैं। यज्ञ से कल्याण होता है, ऐसा विधान है, इसीलिए हम लोग यज्ञ करते रहते हैं। महाराज, आम जनमानस तो इतना बड़ा कोई कार्यक्रम करने के लिए सोच भी नहीं सकती है, और मैंने देखा है जो आम लोग हैं वो कोई कार्यक्रम करने के लिए पहले बड़ी सी कमेटी बनाते हैं, 4-5 महीने तैयारी करते हैं। लेकिन मैंने आज आपको देखा है, लगभग में 1 हफ्ता हो गया है यहाँ पर आप आए हुए हैं, इस स्थान पर यज्ञ हो रहा है, और इसी पीपल वृक्ष के नीचे आप बैठे हुए हो। और यहाँ पर मुझे एक बात याद आ रही है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। आपके साथ में लगभग में 20-25 लोग भी हैं, रासलीला मंडली के लोग हैं, संत महात्मा हैं, कथावाचक लोग हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप इसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और सारी व्यवस्था अपने आप ये कहाँ से मतलब ना कोई भूखा रह जाता है, ना कोई प्यासा है, सबको समय पर अन्न मिलता है, जल मिलता है, सब मिलता है। तो ये कैसे संभव? क्या ये मतलब चमत्कारी शक्ति है, या आत्मबल है, या भगवान के ऊपर आत्मविश्वास आत्मविश्वास है? ये सब आत्मविश्वास है। चमत्कारी शक्तियाँ नहीं हैं, चमत्कारी शक्तियाँ शरीर होती हैं और विश्वास अटूट होता है। मतलब ये साधना है, साधना वही यहाँ पे लागू होता है, करते हो तुम कन्हैया बस मेरा नाम हो रहा है। समर्पण भक्ति है। हम आपके यहाँ श्रद्धा से संकल्प समर्पण कर दिया और वो कार्य करने लगे, तो सब हो रहा है। अच्छा महाराज जी, ये जो आत्मबल है और ये जो या भरोसा है भगवान के ऊपर, ये सबको नहीं मिल पाता है। कैसे मिलेगा? ये कठोर त्याग से मिलता है। अगर हम मोह और लोभ के चक्रवात से जूझ करके कोई कार्य करेंगे तो उसमें मुझको बहुत बड़ा मीटिंग और मिशन बनाना पड़ेगा, और जो है तमाम मेहनत परिश्रम करना पड़ेगा। यहाँ तो मन को परमात्मा में समर्पित किया, कार्य चालू हो गया। महाराज जी, मैंने एक और चमत्कार देखा है आपके आश्रम पर, गीता भवन श्रीधाम अयोध्या जी में। वहाँ मैंने एक चमत्कार देखा है कि मैं देखता हूँ वहाँ ना कोई बड़ी सी रसोई दिखती है, ना कोई बड़ा सा भंडार कक्ष दिखता है, लेकिन मैं देखता हूँ कि 10-20 लोग रोज़ वहाँ प्रसादी पाते रहते हैं। वो भी संकल्प का बात है। गुरु जी की कृपा से वहाँ भी वो आश्रम है। आश्रम का मतलब होता है कि जहाँ जीवों की रक्षा हो, जीवों की सेवा हो, उसी को आश्रम कहा जाता है। तो वो गुरु जी की कृपा से ये संकल्प है हमारा। सारा जब समाज खा लेता है, पी लेता है, तब हम लोग वहाँ प्रोग्राम करते हैं। अच्छा मैं महाराज, वहाँ मैंने एक और देखा है कि कोई भी जाए तो तुरंत उसके लिए चाहे खास हो, चाहे आम हो, चाहे परिचित हो, चाहे अपरिचित हो, उसके लिए तत्काल मतलब जलपान की व्यवस्था ऑटोमेटिक, पता नहीं कहाँ से चाय भी बना रखा है होता है। ये कृपा इसलिए होती है क्योंकि वहाँ जाने वाला सब मुसलमान से होता है, जीव जितना भी होता है परमात्मा का भक्त होता है, और वहाँ जाता है तो उसका भक्त किया जाता है। अच्छा महाराज जी, मैंने एक चीज़ और देखा है कि वहाँ जो भी कोई गया, निश्चित रूप से उस स्थान की यह महिमा है
कि वहाँ जो जाता है उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। गीता भवन वासुदेव सर्वम महिना गीता, वो गीता भवन है। गीता भवन भगवान कृष्ण कन्हैया जो है महाभारत की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए गीता का उपदेश किया। सारे 18 अध्याय गीता उसमें लिखी हुई है। हम लोग भी हरिओम तत्सत का मंत्र जपते हैं, जो गीता का मूल मंत्र है। और वो संसार से गुरु महाराज दया करते हैं, संत गुरुओं की दया बरसती रहती है। अभी तो कोई कर्म नहीं, 9 तारीख से 15 तारीख तक हरि नाम कीर्तन होने वाला है। हमारे पास यहाँ भक्त आया था, परमिशन बनवा के गया है। वहाँ गुना मध्य प्रदेश का भगत जी दशरथ जी वो हर साल करते हैं। जी महाराज, वो भी मैंने देखा है, बड़े भाव से करते हैं। भाव से अच्छा महाराज जी, मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँ कम शब्दों में, कि इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, कि कुछ लोग संपन्न हैं और कुछ लोगों के पास अभाव है। तो मैंने देखा है जो संपन्न है वो भी परेशान है, और जिनके पास अभाव है तो परेशान है ही। तो आप बताइए कि इसका मतलब समाधान क्या है? क्या आप भरोसा करें भगवान के ऊपर कि भजन करें? परेशान दोनों हैं, जो संपन्न है वो भी परेशान है और जिनके पास नहीं वो भी परेशान। तो इसके लिए क्या करें? वो परेशान सिर्फ विचारों से है। अच्छा परेशान होने का कारण है अपना खुद का विचार। जी या ज़्यादा में सुख होता है, न कम में सुख होता है। जी महाराज, जो है प्राप्त है वही पर्याप्त है, ऐसी सोच आ जाए तो दुख नाम का और भगवान नाम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन उनको पर्याप्त नहीं होता, इसलिए वो परेशान रहते हैं। तो ये हमारे पूज्य श्री अंजनी शरणदास जी महाराज, परम साधक परम तपस्वी, जिन्होंने कई वर्षों से अयोध्या में रहकर के तप किया है। अयोध्या के विषय में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने कहा है कि एक तो जहाँ मज्जहि ते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि वासा। इसलिए वहाँ की अपनी मिट्टी है, वहाँ की अपनी महिमा है, वहाँ का अपना एक अलग आनंद है, क्योंकि अयोध्या वैराग की भूमि बताई गई। तो हमारे पूज्य अंजनी शरणदास जी महाराज अध्यक्ष महंत गीता भवन विभीषण कुंड अयोध्या से हैं, और आप इतने सरल हैं। आपका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है और आप अयोध्या जा कर के इतना साधना किए हैं, इसका